आज शुक्रवार की दोपहर प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम का आगमन हुआ एवं लोगों से मिलकर सरकार के द्वारा की जा रही कार्यों के बारे में जानकारियां दी। सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि यह कार्यक्रम एक चलता फिरता कार्यक्रम था। इस तरह की कोई सभा करने की मंशा नहीं थी, लेकिन बात यह भी थी कि जो कार्य हो रहा है उसकी जानकारी सभी लोगों को मिले। हर घर जल नल योजना के साथ अपने संबोधन का शुरुआत करते हुए कहा कि सोन एवं कन्हर नदी से पानी को लिफ्ट करके खेतों में पानी को पहुंचाने का कार्य और लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हमारी प्राथमिकताओं में से एक था। यह योजना बहुत पहले से हमारे दिमाग में था। जब मैं चुनाव के दौरान आपके बीच जाता था वोट मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए, तो ज्यादातर लोग यही कहते थे कि आप कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, सिंचाई की व्यवस्था जरूर से जरूर कीजिएगा। उस समय से ही हमारे दिमाग में यह बात घूमते रहता था कि पलामू और गढ़वा जिले जो सूखाग्रस्त जिला है, जहां सुखाड़ की समस्या हमेशा बनी रहती है, उस अकाल ग्रस्त जिलों को सूखा की समस्या से निजात कैसे दिलाएं। जब चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू आए एवं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे यहाँ की समस्याओं के बारे में पूछा था कि यहाँ की मुख्य समस्या क्या है और यहाँ 2 योजनाएं यहाँ क्या चलाई जा सकती है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बतलाया था कि सिंचाई की समस्या यहाँ बहुत ही बड़ी समस्या है। लोगों को खेतों में पानी पटाने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है, जिस कारण हर दूसरे वर्ष अकाल और सुखाड़ की समस्या यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जब समय आएगा तो यह प्रस्ताव जरूर आना चाहिए। भारत सरकार के पास सौभाग्यवश आप सबके आशीर्वाद से मैं सांसद बना और मैंने राज्य सरकार से यह निवेदन किया कि सिंचाई समस्या से निजात दिलाने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार को जाना चाहिए। राज्य सरकार ने जब प्रस्ताव भेजा और केंद्र सरकार की सहमति हुई, तब जाकर 1169 करोड़ की योजना पास हुई। यह बहुत ही बड़ी योजना है और इस योजना के बारे में आधार पर दूसरी जिलों में भी इस योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया जाएगा। गढ़वा जिले वासियों का सौभाग्य है कि यह योजना सबसे पहले गढ़वा जिले में उतर रही है और एक बात अभी है कि गढ़वा जिले के सभी प्रखंड इससे लाभान्वित होंगे। सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी तकरीबन 40,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसमें एक बात और है कि अगर व्यवस्था में कोई भी कमी रह जाती है तो उस कमी की पूर्ति भी बाद की व्यवस्था में हो सकती है। सांसद विष्णु दयाल राम आगे कहा कि इतनी बड़ी समस्या को यदि हम भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हमारी सरकार सुलझा लेती है तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि हम यहाँ उपलब्धियां गिनाने नहीं आए हैं और न ही उपलब्धियां गिनाने का अभी समय आया है, लेकिन बात यह भी है कि कार्यों की सही जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है यह जनता को पता भली भांति होनी चाहिए, वरना आप प्रयास करते रहिए, जानकारी नहीं दीजिएगा तो जानकारी के अभाव में जनता यही सोचेगी कि हमारा जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं आराम कर रहा है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि आज वर्तमान की राज्य सरकार भाजपा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उद्घाटन करके कहती है कि यह हमारी सरकार ने की है, लेकिन यह जनता को समझना होगा कि आखिर जो यह कार्य धरातल पर शुरू हुई है या पूर्ण हो चुकी है, आखिर यह किसके प्रयास के द्वारा हुआ है। इसलिए हम लोग जनता के बीच आकर जनता के हित में की जा रही योजनाओं की सही जानकारी देने का काम किया जा रहा है। जनता विपक्ष के किसी आडंबर में न फंसकर अपनी विवेक से काम ले। इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अलखनाथ पांडे, प्रखंड विकास पदाधिकारी रमकंडा रामजी वर्मा, हरेंद्र द्विवेदी, विनय कुमार चौबे, मंडल अध्यक्ष विजय यादव, 20 सूत्री अध्यक्ष वीरेंद्र केसरी, भाजपा नेता अवधेश प्रसाद, राजू कुमार सहित अनेकों कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद थे।